Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। जब हम योग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? शायद मुश्किल से मुश्किल आसन, है ना? पर क्या योग सिर्फ इतना ही है? असल में असली योग की शुरुआत तो कहीं और से होती है। शरीर की शुद्धि से, सांसों को साधने से और मन को ठहराने से। चलिए आज इसी गहरी यात्रा को थोड़ा और समझते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, योगा मैट पर आना सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। असल में हम एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर रहे होते हैं और ये नींव बनती है शरीर की अंदरूनी सफाई, सांसों पर कंट्रोल और मन की शुद्धि से। कह सकते हैं कि योग की असली शुरुआत यहीं से होती है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी योगिक शुद्धिकरण की, जिसे षटकर्म भी कहते हैं। फिर हम समझेंगे आसनों और उनके सिद्धांतों को। इसके बाद हम सांस और ध्यान की दुनिया में उतरेंगे और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि योग को एक करियर के तौर पर कैसे अपनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं षटकर्म से। अब ये षटकर्म क्या है, इसे समझिए। योग की गहरी दुनिया में कदम रखने से पहले ये शरीर का एक तरह का रीसेट बटन है। ये तैयारी है ताकि आगे की जो साधना हो वो ज्यादा गहरी और असरदार हो सके। तो सवाल उठता है कि ये षटकर्म आखिर है क्या? देखिए, इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बगीचे में पानी देना है, तो सबसे पहले हम पाइप साफ करते हैं ताकि पानी बिना किसी रुकावट के पौधों तक पहुंच जाए, है ना? बस षटकर्म हमारे शरीर के साथ ठीक यही काम करता है। ये हमारे अंदर के रास्तों को, हमारी नाड़ियों को साफ करता है ताकि प्राण यानी हमारी जीवन ऊर्जा आराम से बिना रुके बह सके। और बात सिर्फ शरीर की गंदगी हटाने तक नहीं रुकती। असली जादू तो तब शुरू होता है जब शरीर की ये सफाई हमारे मन पर असर डालती है, उसे भी शांत करती है। इससे होता क्या है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम ध्यान जैसी गहरी प्रैक्टिसेस के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। कह सकते हैं कि ये शारीरिक और मानसिक संतुलन की पहली सीढ़ी है। तो एक बार जब शरीर अंदर से साफ हो जाता है, तैयार हो जाता है, तब बारी आती है उसे स्थिरता और जागरूकता से भरने की। और यहीं से एंट्री होती है योगासन की। जी हाँ, योग का वही रूप जिसे हम सब सबसे ज्यादा पहचानते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि योगासन मतलब बस स्ट्रेचिंग करना है, पर ऐसा नहीं है। ये असल में स्थिरता और सेहत पाने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। पता है, पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है, स्थिरम सुखम आसनम। इसका सीधा सा मतलब है कि आसन वो है जिसमें शरीर स्थिर भी रहे और आरामदायक भी। और इसके फायदे सिर्फ फिजिकल नहीं है। मतलब मसल्स की ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती ही है, लेकिन जब हम अपने शरीर पर ध्यान जगाना शुरू करते हैं तो पता है क्या होता है? हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल अपने आप नीचे आने लगता है। ये एक शारीरिक अभ्यास है जो हमें मानसिक शांति और इमोशनल बैलेंस की तरफ ले जाता है। तो हर आसन सिर्फ एक पोज नहीं है, ये एक तरह से शक्ति और स्थिरता के बीच एक खूबसूरत डांस है। यही हम सीखते हैं कि मेहनत करते हुए, शरीर पर जोर डालते हुए भी मन को शांत कैसे रखा जाए। और यही बैलेंस, यही आसन का असली सार है। चलिए, शरीर को साधने के बाद अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं, सांस और मन की दुनिया में। प्राणायाम और ध्यान, ये वो चाबियां हैं जो योग के उन दरवाजों को खोलती हैं जो शायद बाहर से दिखते नहीं, पर असल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो ये दो बहुत ही पावरफुल और एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। प्राणायाम यानी अपनी सांसों के जरिए अपनी जीवन शक्ति, अपने प्राण को कंट्रोल करना, और ध्यान यानी मेडिटेशन, जिसमें हम मन को एक जगह फोकस करते हैं। तो एक तरफ ऊर्जा का विस्तार है और दूसरी तरफ मन का ठहराव। जरा सोचिए, सिर्फ अपनी सांसों को कंट्रोल करके हम अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर सकते हैं, अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये पूरा का पूरा विज्ञान है। ये प्रैक्टिस हमें अपने अंदर की शांति से जोड़ती है और फिर बाहरी दुनिया का जो भी स्ट्रेस है वो हम पर हावी नहीं हो पाता। ये जो मुद्रा है, ये ध्यान के सार को एकदम सही तरीके से दिखाती है। बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी शोर शराबा हो, अपने अंदर एक शांत, स्थिर सेंटर ढूंढ लेना। ये वही पल है जब मन में उठने वाली लहरें शांत हो जाती हैं और हमें असली सुकून का एहसास होता है। तो
तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि ये जो इतना प्राचीन ज्ञान है, ये आज के ज़माने में एक प्रॉपर करियर ऑप्शन कैसे बन सकता है। तो एक सवाल जो अक्सर उठता है, खासकर जब योग किसी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है, कि क्या इस पैशन को एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। क्योंकि योग सिर्फ खुद की प्रैक्टिस नहीं है, ये दूसरों की मदद करने का, उनकी सेवा करने का एक जरिया भी है। और आज के समय में योग में करियर के मौके बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ टीचिंग ही नहीं, बल्कि योग थेरेपी, कॉर्पोरेट वेलनेस, रिसर्च, वेलनेस सेंटर्स को मैनेज करना, ढेरों रास्ते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि योग का ज्ञान अब सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। तो ये पूरी जो यात्रा है, ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ लेकर जाती है। और इस बात का जिक्र भगवद गीता जैसे महान ग्रंथों में भी मिलता है। वो सच्चाई ये है कि योग सिर्फ एक घंटे की एक्सरसाइज नहीं, बल्कि ये जीने का एक तरीका है, एक हेल्दी और अवेयर लाइफस्टाइल की बुनियाद है। तो आज हमने शरीर को शुद्ध करने, उसे स्थिर बनाने, सांसों को कंट्रोल करने और मन को शांत करने के अलग-अलग रास्तों को समझा। अब सवाल ये उठता है कि इस सफर की शुरुआत कहाँ से की जाए, शरीर से, सांस से या फिर मन से? कौन सा अभ्यास सबसे पहले अपनाने जैसा लगता है? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.